छोड़ो घर बार बारंबार। हाँ, तो ये कैसा विषय, आपको लगेगा कि हम क्या घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं? एक्चुअली आज मैंने ये विषय चुना इसलिए क्योंकि कल एक प्रश्न था इसी के ऊपर कि क्या सबको हमारी तरह, मतलब हमको टारगेट किया गया था उस प्रश्न में कि माता पिता को छोड़ के आपके ऐसे संन्यास ले लेना चाहिए सबको। तो मैं सोचा कि उस प्रश्न को थोड़ा सा और डिटेल में हम चर्चा करें, क्योंकि थोड़ा संवेदनशील विषय है। हाँ, क्योंकि हम सब इस जगत में हमारे जितने भी संबंध हैं उससे हम बहुत अटैच्ड हैं, खासकर हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं, माता पिता, पत्नी, बच्चे, और उनसे दूर होने का विचार बहुत ही दुखद लगता है, बहुत पीड़ा देता है। हाँ, तो इसलिए जब कुछ युवक जब ब्रह्मचर्य आश्रम, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखने का निश्चय लेते हैं और आश्रम ज्वाइन करते हैं, तो बहुत सारे जो माता पिता हैं दुखी होते हैं, और जो समाज है वो भी प्रश्न करता है कि क्या ये सही है। तो मैं सोचा इसमें थोड़ा सा और डिटेल पे हम चर्चा करते हैं, वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक्चुअली जब ये प्रश्न पूछा कि क्या सबको माता पिता को छोड़ देना चाहिए, मोह माया को त्याग करने का अर्थ क्या है? माता पिता को छोड़ देना, घर को छोड़ देना। बेसिकली प्रश्न यही है कि घर बार छोड़ देना, क्या यही मोह माया का त्याग करने का अर्थ है? तो एक्चुअल में मोह माया को त्याग करने का अर्थ क्या है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम ये प्रश्न लेते हैं, क्या घर बार छोड़ना अनिवार्य है? इस प्रश्न में पहले हम चर्चा करते हैं कि घर बार छोड़ना क्या अनिवार्य है। तो एक्चुअल में अगर कोई मुझसे ये प्रश्न करता है तो मैं जो भी उत्तर दूंगा हो सकता है उसमें वो कन्विंस नहीं हो। नहीं प्रभु जी, आप जो बोल रहे हो तो हम स्वीकार नहीं करते। ठीक है, अगर आप ये प्रश्न मृत्यु से अगर पूछेंगे तो मृत्यु क्या जवाब देगी? मृत्यु के समय अगर पूछेंगे ये शब्द, ये जो प्रश्न है कि क्या मुझे अपना घर बार छोड़ना होगा, तो मृत्यु के समय क्या है, मृत्यु तो कुछ बोलेगी भी नहीं, वो सब छुड़वा देगी। एक्चुअली मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु में यही होता है ना, मृत्यु के समय जो कुछ हमारा है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी है, वो भी हमें छोड़ना पड़ता है, और शरीर से संबंधित चीज़ें हैं वो भी छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है। वो जो है उन चीज़ों को पकड़े रखना चाहता है, लेकिन मृत्यु के समय हर चीज़ छूट जाती है। तो इसलिए हम देखते हैं एक्चुअली प्रकृति के ये कठोर नियमों से हम बंधे हुए हैं, है ना। तो एक जो सबसे कठोर जो नियम है प्रकृति का, वो क्या है? मृत्यु। और मृत्यु एग्जैक्टली यही हो रहा है ना। तो आज हमारी चर्चा का जो विषय है एग्जैक्टली मृत्यु के समय यही हो रहा है। छोड़ रहे हैं हम घर बार बार, हम छोड़ रहे हैं घर बार 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 और वापस एक दूसरे घर में एंटर कर रहे हैं, है ना। जन्म मतलब, तो मृत्यु मतलब एक घर छोड़ना, और जन्म मतलब एक घर में प्रवेश करना, और वो भी उस केस में होगा घर में प्रवेश अगर वो एक मनुष्य योनि है तो। अगर हमें मनुष्य समाज में अगला जन्म मिलता है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि अगले एक घर में वो गया। लेकिन बहुत बार वो स्थिति भी नहीं होती है। अगर तो 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें 4 लाख ही हैं मनुष्य, बाकी जो हैं 80 लाख वो बाकी जो जीव जंतु हैं। तो बाकी जीव जंतु हैं तो हम देखते हैं उनका तो ऐसा घर भी जो है, घर का जो है कंसेप्ट नहीं है। जैसे जंगल में जो पशु हैं, ऑफ कोर्स हर किसी का एक पर्टिकुलर रहने का स्थान रहता है, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं मनुष्य समाज में जो व्यवस्था है वैसी व्यवस्था पशु समाज में थोड़ी अलग है, उससे अलग है व्यवस्था। तो एक घर छोड़ना और दूसरे घर में एंटर करना, ये जो है चक्र चल रहा है, ठीक है। ये जो है हम कर रहे हैं, इस चक्र से गुजर रहे हैं। तो इसलिए प्रकृति तो हमें दिखा रही है कि ये छोड़ना तो पड़ेगा, अनिवार्य है एक्चुअली। जो प्रकृति के नियम हैं उन नियमों में क्या है, या तो
जो हमारा घरबार है, हाँ, वो हमें छोड़ देगा या हम उसे छोड़ देंगे। तो मतलब क्या है, जो भी हमारे संबंधी हैं, या तो उनकी मृत्यु आएगी पहले, हमसे पहले, तो वो हमें छोड़ देंगे, या फिर हमारी मृत्यु पहले आएगी तो हम उनको छोड़ देंगे। दोनों ही केस में छूटने वाले तो हैं ही। तो इसलिए जब ये जो प्रश्न है कि क्या सब छोड़ना पड़ेगा, तो ये तो प्रकृति हमें उत्तर दे रही है कि छोड़ना तो पड़ेगा, आप किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं रख सकते। तो मृत्यु के समय एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो अभी हमें समझना चाहिए कि क्या इसका कोई सेंस बनता है कि हम एक घर छोड़कर फिर दूसरे घर में एंटर कर रहे हैं, एक समाज छोड़ के दूसरे समाज में हम प्रवेश कर रहे हैं, और जो पिछला समाज है उसको हम पूरी तरीके से भूल जाते हैं, ये भी है। तो इसलिए जब ये प्रश्न किया कि आपने क्या माता पिता को छोड़ना जरूरी है, तो उसमें फिर मेरा प्रश्न है कौन से जन्म के माता पिता? इस जन्म के, पिछले जन्म के, पिछले के पिछले जन्म के? हाँ, तो बोले कि माता पिता को छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, तो ये अपराध तो हम सभी ने ही किया है। बस फ़र्क यह है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम में आते हैं उन्होंने अभी शरीर पूरी तरह से अभी जो है शरीर समाप्त नहीं हुआ है। बाकी सबके केस में जो पिछला शरीर है वो समाप्त हो गया है और भी नया शरीर मिल गया है। लेकिन अगर जो है ये पारिवारिक स्नेह है, पारिवारिक संबंध है, उसको अगर छोड़ना गलत है, हाँ गलती है, तो वो गलती तो सभी कर रहे हैं। तो अभी मतलब ये प्रकृति हमें बाधित क्यों कर रही है ऐसा करने में, ये प्रश्न होना चाहिए एक्चुअली। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तो प्रकृति दिखा रही छोड़ना ही पड़ेगा। अभी प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों है, हाँ ऐसा क्यों है कि मृत्यु ये ऐसी क्यों बनाई है भगवान ने कि मृत्यु के समय हमें सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। तो एक्चुअली बेसिकली ये एक भगवान की एक व्यवस्था है हमें सच्चाई दिखाने के लिए, क्योंकि जीवन भर हम एक भ्रम में जीते हैं। तो इसलिए वो जो कल मोह माया जो है शब्द बोल रहे थे कि मोह माया त्याग करने का अर्थ क्या है, तो मोह माया त्याग करने का अर्थ क्या है, तो पहले समझना पड़ेगा मोह माया क्या है। हाँ, तो माया क्या है? माया का अर्थ है जो सत्य है उसको नहीं समझना, मतलब जो तथ्य है तथ्य को गलत समझना, मतलब जो वास्तविक चीज़ है उससे अलग ही चीज़ों को समझना, उससे उल्टा समझना चीज़ों को, तो उसे कहते हैं माया। माया मतलब माया जो नहीं है। तो बेसिकली क्या है, तो हम सोच रहे हैं हम शरीर हैं, जो कि हम नहीं हैं, हम आत्मा हैं एक्चुअली। हाँ, और ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ और शरीर से संबंधित चीज़ें मेरी हैं, तो ये क्या है, तो वो मेरी नहीं है एक्चुअली। हाँ, जो भी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ मेरी है, मेरी नहीं है, तो ये माया है। वास्तविकता को हम नहीं समझ रहे हैं, हम एक गलत धारणा बनाए बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ और शरीर संबंधित चीज़ें मेरी हैं। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है, कल हमने ये चर्चा करी थी कि ये हर चीज़ जो है भगवान की शक्ति है एक्चुअली। हाँ, तो उस वास्तविकता को ना समझना और इस भ्रम में रहना कि सब मैं ही सब कुछ हूँ और सब कुछ मेरा है, मैं भोगता हूँ, सब कुछ मेरे मज़े के लिए है, तो ये माया, इसे कहते हैं माया। ठीक है। अब मोह क्या है? मोह को बोलते हैं आकर्षण। इन सब चीज़ों से जो आकर्षण होता है, और आकर्षण से हम आसक्त हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। मतलब मैं इस शरीर से आसक्त हो गया हूँ अभी, और शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें उससे मैं आसक्त हो गया हूँ। क्यों? मोह के कारण, उनसे जो एक आकर्षण जो हमें हो रहा है उसके कारण। तो मोह मतलब आकर्षण, किसके प्रति? माया के प्रति। हाँ, और उसके कारण फिर क्या होता है? आसक्ति होती है, और आसक्ति जो है यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है। तो जब तक हम इस शरीर से आसक्त रहेंगे, और शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, सिर्फ संबंधों की बात नहीं है, संबंध तो एक चीज़ हो गई, और शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, हमारी जो भी संपत्ति हो गई, हाँ, जो हम सोच रहे हैं हमारी है, लेकिन किसी भी चीज़ से आसक्ति वो क्या है? फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में चलने का कारण बनता है, हमें फिर से शरीर लेना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने जो है मृत्यु जो है बनाई है, बेसिकली मृत्यु भगवान ने, यही जो वास्तविकता है। क्योंकि अभी जब मैं ये बोल रहा हूँ तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो सुनेंगे, इसको पहली बार सुनेंगे, तो चौंक जाएंगे, अरे नहीं प्रभु जी ऐसा कैसे कह रहे हैं आप। लेकिन एक्चुअली मैं जो भी बोल रहा हूँ, जिनको अभी नहीं समझ में आएगा, ये मृत्यु के समय समझ में आएगा। हाँ, मृत्यु शैया पे ये बोध होता है सबको कि अरे हमारा क्या है, सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है हमें। हाँ, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं
उनके एक परिचित थे, हाँ, तो वो ऐसे ही मृत्युशैया पे थे और डॉक्टर से भीख मांग रहे थे, हैं, डॉक्टर से जो है वो भीख मांग रहे थे कि मेरी आयु थोड़ी और बढ़ा दो, मुझे अभी ये करना है, ये करना है, वो करना है, कितना सब कुछ करना है, बस मुझे बस 3-4 महीने और दे दो। लेकिन डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि मेरे हाथ में तो 1 सेकंड भी नहीं है। तो ये वास्तविकता है। तो इसलिए मृत्यु का समय, मृत्यु का जो क्षण है वो ऐसा क्षण है जब व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को रियलाइज़ होता है उस समय कि एक्चुअली मेरा कुछ भी नहीं, मुझे सब छोड़ना पड़ रहा है। अगर मेरा है, एक्चुअली ये मृत्यु जो है बेसिकली भगवान का चैलेंज है। भगवान का चैलेंज है, अभी दिखा दो तुम्हारा क्या क्या है। जीवन भर सोच रहे थे कि तुमने बहुत कमाया है, बहुत कुछ तुमने जो है सब कुछ तुम्हारा है, तो ठीक है, अभी पकड़ लो, अभी किन किन चीज़ों को पकड़ सकते हो। तो भगवान का बेसिकली चैलेंज है वो कि बताओ अभी किसका है, तुम्हारा है या मेरा है। बेसिकली भगवान का जो है वो एक चुनौती है, बताओ अभी किसका है। तो इसलिए उस समय व्यक्ति समझता है एक्चुअली मेरा कुछ भी नहीं है, सब जो है भगवान का दिया हुआ था। लेकिन तब तक क्या है, बहुत लेट हो जाता है, हाँ, क्योंकि तब तक यमदूत आ जाते हैं लेने के लिए और फिर उसको फिर अगले अपने गंतव्य पे जाना होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मृत्यु सर्व हरस्वहम, मृत्यु के रूप में सब कुछ मैं हर लेता हूँ। तो इसलिए मृत्यु क्या है? बेसिकली भगवान का ही एक दूसरा रूप है, काल। हाँ, बड़ा ही भयानक रूप है। हाँ, इतना प्लीजिंग नहीं है जितना कृष्ण का रूप हमें दिखता है। कृष्ण का जो रूप है, श्याम सुंदर जो रूप है, वो बड़ा ही आकर्षक है, बड़ा ही मनोहर रूप है। तो वो भगवान का वास्तविक रूप है। वो रूप किसके लिए है? भक्तों के लिए। हाँ, जो कृष्ण की सेवा उन्मुख हैं, सेवोन्मुख हैं, वो उन लोगों के लिए भगवान का वो रूप है। जो सेवोन्मुख नहीं है, जो भोगोन्मुख हैं, उनके लिए फिर कृष्ण का ये काल रूप प्रकट होता है उनके सामने, जो कि बड़ा ही भयानक रूप है। तो इसलिए लोग इसके विषय में चर्चा करने से भी डरते हैं, अरे मृत्यु के विषय में चर्चा मत करो भाई, हाँ, क्योंकि नाम सुन के भी जो है डर लगता है। लेकिन इस वास्तविकता, अगर इस प्रश्न का उत्तर समझना है तो इस सत्य को हमें समझना पड़ेगा। हाँ, कि जो प्रश्न है कि क्या सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हाँ, क्या घर बार छोड़ना पड़ेगा? एक्चुअली मृत्यु के समय में छोड़ना ही पड़ेगा। तो भगवान ये स्वयं दिखा रहे हैं। तो बेसिकली भगवान उस समय अपने, हमारे जो अहंकार है, अहंकार को जो है सही करते हैं, शुद्ध करने का बेसिकली प्रक्रिया है वो। हाँ, कि हम सबका जो अहंकार है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं जो है सब कुछ मेरा है। तो ये मृत्यु के समय भगवान चीज़ दिखाते हैं, जो तुम जो कुछ सोच रहे थे सब गलत है। अभी बताओ कितना तुम जो है पकड़ सकते हो चीज़ों को, और कितना तुमने एक्चुअल में क्या तुम्हारा है। तो उस समय बेसिकली जो मिथ्या अहंकार है, मृत्यु के क्षण जो है मिथ्या अहंकार जो है व्यक्ति का वो टूटता है। तो मिथ्या अहंकार, अहम ममेति जो है वो इस भाव से बाहर आ पाता है एक्चुअली। लेकिन तब तक वही है, तब तक वो मृत्यु का समय क्या है, उस समय चेतना भी इतनी नहीं रहती है। तो इसलिए वो बस एक बहुत लेट हो चुका था उस समय कुछ करने के लिए। मतलब ये चीज़ समझने के बाद जो करना है वो क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। एक्चुअली ये चीज़ समझ गए हम कि एक्चुअली हमारा कुछ भी नहीं है, सब कृष्ण का है, तो सब कुछ कृष्ण, खुद को भी और सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना है, ठीक है। लेकिन अब उसके लिए उसके पास समय नहीं है, तो इसलिए उसको फिर अगले शरीर में वापस जाना पड़ेगा, और फिर पता नहीं कब उसको वापस अवसर मिले मनुष्य जीवन में आने का। तो इसलिए भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हाँ, तो ऐसे अनेक जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते 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 किसी ना किसी जन्म में उसको ये साक्षात्कार होगा, ओ क्या हो रहा है ये हैं, मैं एक घर में जा रहा हूँ और उसको छोड़ रहा हूँ, फिर दूसरे घर में जा रहा हूँ और पिछले वाले को भूल रहा हूँ, और इससे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, फिर इसको छोड़ रहा हूँ, फिर इसको भी भूल रहा हूँ, फिर अगले नए में जा रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं? मेरा वास्तविक घर क्या है? ऐसा कोई घर है मेरा जो कभी छोड़ना नहीं पड़े? ये प्रश्न जो है किसी ना किसी जन्म में जो वो जीवात्मा है वो पूछेगा, क्योंकि उसको भी इतना बोध हो रहा है ना, इतना अरे मैं हर बार छोड़ ही रहा हूँ हैं, कुछ मेरे को मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन छूट ही रही हैं चीज़ें हैं, प्राप्त होती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन एक समय बाद वो सब छूट जाती हैं। तो ऐसा क्या कोई जीवन है जिसमें कभी कुछ छूटे नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहे? क्या कोई शाश्वत जीवन है?
ये प्रश्न जो है किसी ना किसी जन्म में वो करेगा, तब जो है उसको फिर ये बोध होगा, हैं वासुदेव सर्वमिति, एक्चुअल में है, शाश्वत जीवन है और हमारा शाश्वत घर भी है। हाँ, वो कहाँ है? वासुदेव, भगवान वासुदेव के चरणों में। तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, जो जिसको ये बोध हो तो ऐसे जो महात्मा है बहुत दुर्लभ हैं। इसलिए पूरा स्वाभाविक है कि मैं भी जब ये कह रहा हूँ तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आए, लेकिन किसी ना किसी जन्म में इन तथ्यों को समझना होगा, सभी समझेंगे। ठीक है, तो उस केस में फिर वो क्या करेगा? वो फिर पूरी तरह से भगवान की सेवा में नियोजित होगा। जब उसको समझ में आ गया कि वासुदेव सर्वमिति, हाँ, तो उसका फिर लक्षण क्या है कि वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहेगा। और एक्चुअल में जो मृत्यु है उसमें फिर जो हमें अनुभव होता है कि हमें सब कुछ छोड़ने का जो एक पेन है वो भी हम महसूस करते हैं, है ना। हमारे जो जिनको हम प्रेम करते हैं उनसे बिछड़ना, उसकी कैसी अनुभूति होती है, सब और अच्छा नहीं लगता ना, हमें बहुत बुरा लगता है। और एग्जैक्टली यही कर रहे हैं हम कृष्ण के साथ भी। कृष्ण के साथ भी तो हम यही कर रहे हैं। जितने भी इस जगत में जीवात्मा है वो सब कृष्ण के साथ भी यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कृष्ण को छोड़ दिया है हमने। हाँ, हम सब ने क्या कहा कि कृष्ण हमें आप नहीं चाहिए, हाँ, हमें बस जो है सेपरेट अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए अलग से। तो बस आप प्रोवाइड करते रहना हमें शक्ति, आपकी शक्तियाँ हैं, सूर्य है, हवा है, पानी है, ये सब हमें चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कह दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भगवान के साथ कि आप नहीं चाहिए लेकिन हमें भोग तो चाहिए, तो इसलिए आपकी शक्तियाँ हमें देते रहना, हाँ, तो हम इंजॉय करेंगे उसको, लेकिन आपसे मतलब नहीं है। तो कैसा कृष्ण को कैसा लगता होगा, हाँ, कि हमने कृष्ण को छोड़ दिया और कृष्ण की सारी चीज़ें हमें चाहिए। हाँ, तो एग्जैक्टली वो जो फीलिंग है, जो कृष्ण को कैसा लगता है, वो कुछ मात्रा में हमें भी फील होता है जब हम जिनसे प्रेम करते हैं, प्रेम की अपेक्षा करते हैं, वो हमें जब छोड़ देते हैं किसी भी तरीके से, या तो जीवन रहते या जीवन या मृत्यु के उपरांत। हाँ, तो इसलिए हमें समझना है कि एक्चुअल में कृष्ण जो हैं वो व्यक्ति हैं, भगवान अल्टीमेटली एक व्यक्ति हैं। तो हम लोगों ने जो उनको छोड़ा है, तो भगवान को कैसा लगता होगा, उसकी थोड़ी अनुभूति जो है भगवान ये मृत्यु के माध्यम से हमें देते हैं। और इवन जीवन में भी, जब हमारे इवन जीवन में भी हम देखते हैं, हम जिनसे प्रेम की अपेक्षा करते हैं वो हमें छोड़ देते हैं, तो बेसिकली वो क्या है, वो हमें क्यों मिल रहा है वो पेन, हाँ, वो हमें क्यों अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमने वही चीज़ करी है कृष्ण के साथ भी। हाँ, तो इसलिए कृष्ण थोड़ा बहुत हमें अनुभूति देना चाहते हैं कि कृष्ण को कैसा लगता है जब हमें कोई परवाह नहीं उनकी, हमें बस जो है अपने इंद्रिय भोग की लगी हुई है। तो जब कोई हमारे साथ ऐसा करता है कि वो हमें बस यूज़ करता है अपने इंद्रिय भोग के लिए, और जब उसका इंद्रिय भोग गया तो उसको हमारी कोई नहीं पड़ी है, तो हमें कैसा लगता है। हाँ, तो अल्टीमेटली हमारे तो बहुत जो है सीमित चेतना है, लेकिन भगवान तो असीमित चेतना है। हाँ, तो भगवान को कैसा लगता होगा। एक्चुअली हमारे जितनी भी संवेदनाएं हैं वो सारी संवेदनाएं भगवान में भी हैं, इसलिए हम में है। हम में सेपरेटली कुछ नहीं हो सकता जो भगवान में नहीं है। हाँ, लेकिन अंतर क्या है कि भगवान में वो पूर्ण रूप में और शुद्ध रूप में है। तो इसलिए आप देखिए भगवान का प्रेम इतना है कि हम लोगों ने तो ठुकरा दिया भगवान को, लेकिन भगवान जो हैं वो फिर भी हमारे साथ आते हैं। तो इसलिए परमात्मा के रूप में हमारे साथ रहते हैं और हमारी सारी इच्छाएं देखते रहते हैं, इसकी अभी क्या इच्छा हो रही है, और उस इच्छा की पूर्ति भी करते हैं, और खुद को दिखाते भी नहीं है कि मैंने करी है। अब निमित्त सेट करते हैं ताकि हम इस भ्रम में रहें कि कोई और, कि ना उस व्यक्ति ने किया, लेकिन एक्चुअल में कृष्ण कर रहे हैं। कृष्ण तो बस उस व्यक्ति को निमित्त बना रहे हैं। तो इसलिए जैसे ये जो प्रश्न था कि क्या माता पिता को छोड़ना पड़ेगा, तो ये भी वो सोच रहा है कि एक्चुअली उसको माता पिता जो हैं वो उसको पाल रहे हैं, अभी वो इस भ्रम में है, उसको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली कृष्ण पाल रहे हैं। तो अभी जब मैं बोलूँगा अरे नहीं कैसे माता पिता ही पाल रहे थे, तो फिर बस एक प्रश्न पूछो कि जब माँ के गर्भ में थे तो गर्भ में किसने रक्षा करी। गर्भ में जो क्या माँ के पास में कुछ भी कंट्रोल था कि शरीर कैसे निर्मित होगा, तो फिर कंट्रोल होता, फिर तो ऐसा तो फिर जो है सब कुछ जैसा उनके अनुसार है, माता पिता के अनुसार है, फिर वैसे ही बच्चे होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कई बच्चे जो हैं वो विकृत पैदा होते हैं। हाँ,
कईयों की जो हैं कुछ कमियां रहती हैं। तो क्यों, अगर सब कुछ कंट्रोल में था तो एक्चुअल में गर्भ में जब शिशु का शरीर तैयार हो रहा है तो वो सब भगवान के कंट्रोल में है, कुछ भी माँ के कंट्रोल में नहीं है, ना कुछ पिता के कंट्रोल में है। हाँ, और जब बच्चा जब बाहर आता है तो उस बच्चे का आहार कौन फिक्स करता है। हाँ, ऐसे हम देखते हैं माँ के स्तनों में उससे पहले दूध नहीं होता जब तक बच्चा नहीं आया। जैसे ही बच्चा जब बाहर आता है तब जो है अपने आप स्तन में दूध आ जाता है। तो कौन, वो तो माँ के कंट्रोल में है कि स्तन में दूध कब आ रहा है, दूध नहीं आ रहा है, वो सब भगवान के कंट्रोल में है। तो एक्चुअल में जैसे ही वो शिशु आया, अभी उसके खाने का अरेंजमेंट किसने किया। अभी वो इस भ्रम में रह सकते हैं कि अरे माँ जो है, माँ दूध दे रही है, लेकिन माँ को दूध कौन दे रहा है, पॉइंट ही है समझने का। तो एक्चुअल में जो अल्टीमेटली कृष्ण ही सबको पाल रहे हैं। हाँ, हर कोई कृष्ण के ऊपर ही निर्भर है, लेकिन क्या है, यही माया है ना, माया, भ्रम, इल्यूजन। भ्रम में क्या सोचता है, नहीं नहीं कृष्ण नहीं, हम तो अपने जो है अपनी शक्ति से, हमारे कार्य से और जो हमारे जो संबंधी हैं इन सब की मदद से हम जो हैं निर्भर हैं। हाँ, चल रहा है हमारा काम, लेकिन एक्चुअल में नहीं है ना, ये वास्तविकता नहीं है, ये इल्यूजन है। तो इसलिए जो वासुदेव सर्वमिति, जो ये जो रियलाइजेशन है, तो उसमें जो है व्यक्ति ये सब चीज़ें देख पाता है कि एक्चुअल में कृष्ण ही सबको पाल रहे हैं, बाकी सब तो निमित्त हैं। हाँ, तो जब उसको दिखता है तो उसको दिखता है वो कृष्ण का प्रेम जो है कितना, मतलब हमने कृष्ण को ठुकरा दिया, लेकिन कृष्ण फिर भी हमारे साथ आ रहे हैं। हाँ, हमें देख रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं और खुद दिखा भी नहीं रहे हैं अपने आप को। तो इसलिए देखिए कृष्ण का, तो इसलिए कृष्ण से अधिक और कोई हमें इस जगत में कभी कोई प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए बताया कृष्ण ही माता हैं, कृष्ण ही पिता हैं। हाँ, एक्चुअल में कृष्ण ही सब कुछ हैं। तो ये जब व्यक्ति समझता है तो फिर वो कृष्ण की सेवा में नियोजित होता है। तो अगर कृष्ण की सेवा के लिए अगर माता पिता को छोड़ना पड़े, ठीक है। हाँ, अगर कोई कर सकता है तो उसमें कोई मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन कितने लोग कर सकते हैं, ये प्रश्न है। हाँ, इतना आसान नहीं है। भगवान कह रहे हैं ना, स महात्मा सुदुर्लभा। हाँ, ऐसे जो महात्मा हैं जो ये चीज़ समझ पाते हैं कि एक्चुअल में मुझे तो कृष्ण की ही सेवा करनी है, और इन पारिवारिक संबंधों से जितने भी शारीरिक संबंध हैं उसको वो काट पाते हैं। तो ये इतना साधारण चीज़ नहीं है। हाँ, ये बहुत ही असाधारण चीज़ है। तो इसलिए और कृष्ण के लिए अनुमोदित है, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण ही सबके पालनहार हैं। तो इसलिए कोई, अभी जैसे उदाहरण के तौर पे, मैं अगर पिताजी को छोड़ के अगर मैं दादाजी के पास जा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली उसमें पिताजी को क्यों इतना बुरा फील करना है। हाँ, अगर दादाजी की सेवा कर रहे हैं तो पिताजी को तो अच्छा लगना चाहिए कि पिताजी और बेटे मिलकर दोनों दादाजी की सेवा करें। तो अभी दादाजी के पिताजी कौन है, पिताजी के पिताजी। अभी अल्टीमेट पिता पे जब जाते हैं तो जो सबके पिता हैं, जो कृष्ण हैं, उनकी सेवा करें, तो फिर इन पिता को क्या समस्या है। एक्चुअली कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बताया है जो इस जगत में भी जो गुरु हैं, माता पिता हैं, राजा हैं, ये सब कृष्ण के प्रतिनिधि होने चाहिए, इसलिए वो सम्माननीय है। इसलिए उनकी भी सेवा जो है एक तरह से वो कृष्ण की सेवा में गिना जाता है, अगर वो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं तो इसलिए जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। कृष्ण अल्टीमेटली कृष्ण भी व्यक्ति हैं। हाँ, इस चीज़ को हम जो है हमेशा अवॉइड करते हैं। इस जगत में जितने भी जीव हैं वो सोचते हैं कि भगवान क्या है, एक बस ज्योति है, एक लाइट है बस एक। हाँ, उनकी कोई संवेदना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण भी जो हैं व्यक्ति हैं, और उनकी सारी जो हैं संवेदनाएं, जो भी फीलिंग्स हमारी हैं, वैसी फीलिंग्स कृष्ण की भी हैं, लेकिन कैसे है, उनकी शुद्ध है, पूरी तरीके से शुद्ध है और पूर्ण है। तो इसलिए जब इस तरीके से कृष्ण को जब ठुकराते हैं तो कृष्ण को भी पेन होता है, कृष्ण को भी दर्द होता है, जैसे हमें दर्द होता है नहीं, लेकिन हम क्या है, सहन नहीं कर पाते। लेकिन कृष्ण जो है वो सहन कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, है ना, व्यक्ति हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, तो इसलिए सबसे बड़े त्यागी भी हैं। हाँ, वो खुद भी जो हैं सबसे ज़्यादा अनासक्त भी हैं। हाँ, तो हम देख सकते हैं पूरा जगत उनकी अनासक्ति का उदाहरण है। देखो यहाँ पे हर चीज़, पूरा जगत, हर चीज़ उनकी है, लेकिन कभी वो क्लेम करने नहीं आ रहे कि ये मेरी है। ऑफ कोर्स मृत्यु के रूप में आते हैं, लेकिन वो भी एक छुपे हुए रूप में, डायरेक्टली ऐसे नहीं कि देखो मेरा है। लेकिन वो हमें सब चीज़ देते रहते हैं। हाँ, इवन हमारे बिना पता लगे भी कि एक्चुअली वही दे रहे हैं। तो ये जो है दिखा रहा है कि कृष्ण जितना हमसे प्रेम करते उतना कोई नहीं करेगा हमसे प्रेम, क्योंकि हम देखते हैं अगर हम
अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो वो तो फिर गया है, वो संबंध तो फिर उसमें खटास बनी रहती है, हाँ, उसकी खटास जाती नहीं है। लेकिन कृष्ण के साथ हम यही कर रहे हैं, बार बार यही कर रहे हैं, बार बार हर जन्म में हम कृष्ण को ठुकरा रहे हैं, हर जन्म में। और कृष्ण बार बार हमें इंगित कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, हाँ, क्यों सड़ रहे हो इस जगत में, जन्म मृत्यु के चक्र में, और इस मेरे पास आ जाओ, हाँ। और यही कहने के लिए भगवान फिर आते हैं, भगवत गीता बोलते हैं, हाँ, कि आ जाओ मेरे पास। भगवान आ रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो हमें आमंत्रण देने हैं कि तुम क्यों इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में क्यों पड़े हुए हो, आ जाओ मेरे पास। मेरे पास देखो इतनी विभूतियाँ हैं, इतना आनंद है, इसमें भाग लेने के लिए बने हो तुम। तो इसलिए बताया, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अमृत, हाँ, मृत्यु और माँ अमृतम गमय। क्यों मृत्यु में जा रहे हो, तुम अमृत हो, तुम एक्चुअली शाश्वत हो, क्यों ऐसी स्थिति में रखे हो अपने आप को, हाँ। तो ये भगवान आके कहते हैं और हमें आमंत्रित करते हैं कि आ जाओ मेरी लीलाओं में भाग लो, इसके लिए तुम बने हो, और ऐसा करोगे तो तुम संतुष्ट रहोगे, आनंद में रहोगे। लेकिन हमें वो प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता है। जो लोग इस जगत की चीज़ों से आसक्त हैं, बहुत ही ज़्यादा मोहित हैं, हाँ, उनको क्या लगता है, नहीं 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 नहीं, ये ज़्यादा जो है ज़्यादा आकर्षण है इसमें, हाँ। तो कृष्ण ऐसा कहने पर भी और कृष्ण का प्रेम थोड़ा सा हम समझने पर भी जो है व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर पाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, हाँ। तो एक्चुअली भगवान तो ये कह रहे हैं, हाँ, कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ मेरे पास, अगर आ सकते हो तो आने का मतलब क्या है, मेरी सेवा में आ जाओ। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ छोड़ भी दिया और फिर जो है हम भोग में लगे हैं, हाँ। ऐसे हम देखते हैं कई लोग माता पिता को छोड़ते हैं, किस लिए, स्त्री के कारण, हाँ, उसका कोई लस्ट अफेयर चल रहा है और जो गर्लफ्रेंड है उसकी पहली डिमांड है कि देखो सबसे पहले माता पिता को हटाओ यहाँ से, रास्ते से, तभी मैं आऊँगी घर पे, तभी विवाह होगा, हाँ। तो अगर ऐसी स्थिति है तो वो तो बिल्कुल उसमें पापमय कृत्य है, और उसमें तो उसको बहुत, और हो सकता है उस केस में वो जो है माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ दे, वो बोले कि भाई देखो पत्नी जो है वो तो आपका ध्यान नहीं रख सकती है, तो क्या करें अभी, ठीक है, लेकिन मैं तो आपकी केयर करना चाहता हूँ, तो इसलिए आपको ओल्ड एज होम में रख देते हैं, हाँ। तो इस तरीके से स्थितियाँ होंगी। तो वो जो है वो तो गलत है, क्योंकि वो अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपने मज़े के लिए जो है वो इस तरीके से माता पिता को ये त्याग कर रहा है। ये जो त्याग है ये क्या है, भगवान गीता में बताते हैं, तमोगुण में, हाँ, रजोगुण और तमोगुण के अंदर जो त्याग होता है वो ऐसा होता है। तो त्याग भी जो है वो 3 गुणों में होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में। तो रजोगुण में त्याग क्या होता है, जो हमारा जो कर्तव्य है उसको बड़ा ही कष्टकारी समझ के उसका त्याग करना, हाँ। तो वो क्या है, वो रजोगुण में भगवान बता रहे हैं। और उसमें क्या है, उस त्याग का फल उसको नहीं मिलता, उसको और जो है वो मतलब वो पाप कार्य करता है बेसिकली उस त्याग से, और उसको फिर और वो बंधन में बनता जाता है। और तमोगुण में क्या होता है, तमोगुण में तो उसको बिल्कुल ही बोध नहीं होता, वो कुछ भी करता है, वो मतलब इवन अपने शरीर को भी क्षति पहुंचाता है, इस तरीके से जो है कार्य करता है। तो भगवान जो संस्तुति है वो है सत्वगुण में। तो सत्वगुण में त्याग है वो क्या है, वो है अपने नियत कर्तव्यों को करना बिना फल की अपेक्षा करते हुए, हाँ। तो भगवत गीता में भगवान ये चीज़ बताते हैं, जो आखिरी अध्याय है, तो आखिरी अध्याय में अर्जुन, एक्चुअली आखिरी अध्याय का शीर्षक ही यही है, भगवत गीता के आखिरी अध्याय का शीर्षक ही यही है, संन्यास की सिद्धि, द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। तो उसमें अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं, हाँ। तो अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथकेशी निषूदन। तो पूछ रहे हैं कि संन्यास का मतलब क्या है, हाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ भगवान, मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान क्या बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। हाँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। हाँ, तो अपने जो इच्छा है, हाँ, जो इंद्रिय भोग की जो इच्छा है, उस इच्छा को त्यागना वो जो है संन्यास है।
मतलब इंद्रिय भोग की जो इच्छा है, मतलब मैं कोई कार्य करूँगा उसका जो फल मिलेगा उस फल का मैं भोग करूँगा, इस इच्छा से कार्य को करना है ना, तो वो ये जो इंद्रिय भोग की इच्छा को जो त्यागता है वो एक्चुअल में संन्यास है। तो पूरे भगवत गीता में भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम अभी सोच रहे हो कि तुम युद्ध तुम छोड़ दोगे, तो तुम युद्ध के फल से तुम आसक्त मत हो। युद्ध का फल जो भी हो, अभी तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो युद्ध करो, मैं चाहता हूँ इसलिए युद्ध करो। तो भगवान की सेवा के लिए उन्होंने युद्ध किया। तो ये एक्चुअली अर्जुन ने भी जो किया वो संन्यास के स्तर पे उन्होंने किया। तो इसलिए संन्यास का जो एसेंस है वो है बेसिकली भगवान की संतुष्टि के लिए ही कार्य करना, अपने इंद्रिय भोग के लिए कार्य नहीं करना। अभी बाह्य दृष्टिकोण से वो कौन से आश्रम में रहेंगे वो एक हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा, उसमें कोई बिल्कुल एग्जैक्ट नियम नहीं है कि हाँ सबको जो है छोड़ना ही है, छोड़ के ही वो सेवा करेंगे। कुछ लोग हैं जो घर बार में रह के भी सेवा कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो डिपेंड करेगा, है ना। तो इसलिए इसलिए इस्कॉन ऐसा कोई प्रचार नहीं कर रहा है, हम ऐसा कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं वो घर बार छोड़ना ही है, ऐसा नहीं है। घर पे रह के भी आप भक्ति कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आप जो है किस लेवल की भक्ति आप करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यस, जो शास्त्रों की शिक्षा है वो तो यही है कि हमें इन सब चीज़ों से अनासक्त होना है। जीवन का मतलब जीवन तैयारी है और मृत्यु परीक्षा है। जीवन पूरा जो हमें इस तरीके से जीना है कि हम अल्टीमेटली इन सब भौतिक चीज़ों से, भौतिक संबंधों से अनासक्त हों और कृष्ण के प्रति आसक्त हों। तो ये जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, है ना, ये एसेंस है, ये भगवत गीता का जो है पूरा एक तरीके से कंक्लूजन है। हाँ, जिसमें अगर अपन साधारण भाषा में अगर ट्रांसलेट करें तो भगवान ये कह रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आओ मेरे पास। और एग्जैक्टली हम देखते हैं गोपियों ने भी यही किया, है ना। गोपियाँ जो हैं, गोपियाँ कैसे महान भक्त बनी भगवान की, क्योंकि गोपियों ने पूरे अपना जो स्त्री धर्म है उसको ही छोड़ दिया। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ एक प्रश्न उठता है ना, जब भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो यहाँ कौन से धर्म की बात कर रहे हैं भगवान? परित्यज्य कौन? ये तो पूरा भगवान बोल रहे हैं धर्म स्थापित करने के लिए आते, और यहाँ पे धर्म त्यागने को बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में भगवान जब यहाँ बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो यह क्या है, जो गौण धर्म है, तो ये सारे जो धर्म हैं, है ना, नैतिकता और ये सब जो चीज़ें हैं, सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, बड़ों की सेवा करना, है ना, ये सब चीज़ें हैं। यस, ये सब अच्छी हैं, ये सब अनुकूल हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति, चेतना की शुद्धि के लिए अनुकूल है ये सब। लेकिन एक पॉइंट है जहाँ पर ये बाधा भी बन सकते हैं। हाँ, तो उस समय जो है, उस समय समझना चाहिए कि एक्चुअल में कृष्ण की संतुष्टि ही अल्टीमेट धर्म है। तो इसलिए कृष्ण की संतुष्टि के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ऑफ कोर्स इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, तो इसलिए मिसयूज़ भी नहीं करना है इसका। इसलिए बताया जो गुरु हैं, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, उनके मार्गदर्शन में ही ऐसा कोई कार्य मतलब होना चाहिए। खुद के मन से नहीं विचार करना चाहिए कि चलो अभी हम त्याग दें, वो फिर क्या है, वो मन के स्तर पर रहेगा। हाँ, वो फिर रजोगुण और तमोगुण में वो त्याग रहेगा। इसलिए त्याग है, बिल्कुल त्याग जो है भक्ति का एक अंग है। लेकिन क्या है, उसमें त्यागनी वो चीज़ें हैं जो सेवा में अनुकूल नहीं है, जो सेवा के लिए प्रतिकूल हैं, और जो भी अनुकूल है उसे अपनाना है। अपनाना भी है, सिर्फ त्याग ही या नहीं भी है, अपनाना भी है यहाँ पे। हाँ, तो इसलिए दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो इसलिए जो लोग, तो इसलिए आमंत्रण है, जो लोग अभी अपने सभी जो है पारिवारिक संबंधों से इतनी उनको आसक्ति नहीं है, और जो है आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में वो रह सकते हैं, और ऐसे जो प्रचार कार्य है उसमें वो पूरी तरह से अपने आप को नियोजित कर सकते हैं, तो बिल्कुल उनको आमंत्रण है, वो आ सकते हैं। और जो नहीं है वो तैयारी करें, तैयारी करें। अल्टीमेटली मृत्यु के समय जो है सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहें। अल्टीमेटली कुंती महारानी की प्रार्थना भी ये, जो भक्तों की प्रार्थना ये रहती है कि हे भगवान, हमें इन आसक्तियों से आप मुक्ति दिलाइए। तो यहाँ हम देखते हैं कुंती महारानी भगवान से यही प्रार्थना कर रही है। हाँ, तो कुंती महारानी क्या कह रही हैं? तो मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी ये श्लोक देख सकते हैं। हाँ, एक सेकेंड। टीचिंग्स ऑफ कुंती। हाँ, तो ये 24वां श्लोक है, जो ये पुस्तक है महारानी कुंती की शिक्षाएं।
तो इसमें ये 24वां श्लोक है, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसमें कुंती महारानी यही प्रार्थना कर रही हैं। क्या प्रार्थना कर रही हैं? अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म वृष्णिषु पांडुषु। तो यहाँ कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही हैं? कुंती महारानी कह रही हैं अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। हाँ, तो क्या कह रही है कुंती महारानी? अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा, विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। हाँ, तो ये प्रार्थना करनी कि मेरे जो स्वजनों पांडव, तो पांडव कौन है? उनके पुत्र, जो पांडु, जो पति के कुल से जो जितने भी स्वजन हैं, और वृष्णि मतलब उनके पिता के कुल से जो भी स्वजन हैं। हाँ, तो अब देखेंगे दोनों ही जो हैं कृष्ण से संबंधित हैं। एक्चुअली वो सब कृष्ण भक्ति हैं, लेकिन फिर भी जो एक शारीरिक संबंध है, तो वो कह रहे हैं कि इसके प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। ठीक है, तो एक्चुअली जो एडवांस भक्त हैं या जो एडवांस होना चाहते हैं भक्ति में, तो उनकी ये प्रार्थना रहती है कि हमारे क्योंकि जो बंधन है ये इस भौतिक जगत में फिर से शरीर लेने के कारण है। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस जो कल जो प्रश्न था और ये जो पूरा विषय है त्याग का, इसको समझने के लिए और भक्ति में किस तरीके से त्याग होता है, हाँ, तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत ही विशद वर्णन कर रहे हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो जो कुछ हमने आज चर्चा करी है वो आपको इस तात्पर्य में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी जो इसका जो सार है वो बस इसको पढ़कर फिर हम आज के सत्र को समाप्त करेंगे। तो यहाँ कुंती देवी प्रार्थना करती हैं, कृपा करके मेरे संबंधियों से मेरे स्नेह बंधन को छिन्न कर दें। तो ये कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं। हम सोचते हैं कि यह मेरा है, वह मेरा है, किंतु यह मोह है। जनस्य मोहोयम अहम ममेति। यह मोह किस तरह उत्पन्न होता है? यह स्त्री तथा पुरुष के मध्य सहज आकर्षण से प्रारंभ होता है। पुरुष स्त्री को ढूंढता है और स्त्री पुरुष को ढूंढती है। यह न केवल मानव समाज पर लागू होता है, अपितु पक्षी, पशु आदि समाजों पर भी लागू होता है। भौतिक अनुरक्ति का यही सूत्रपात है। जब पुरुष किसी स्त्री को पा लेता है और उससे संभोग करता है, तो यह अनुरक्ति और भी दृढ़ हो जाती है। तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहू। जब यह अनुरक्ति कुछ हद तक बढ़ जाती है, तो पुरुष स्त्री साथ रहने के लिए कमरे की तलाश करते हैं, और तब पुरुष को कमाने की आवश्यकता पड़ती है। जब वे ठीक से व्यवस्थित हो लेते हैं, तो उन्हें संतान चाहिए और कुछ मित्र भी चाहिए जो आवें तथा प्रशंसा करें। हाँ, तो संबंधी भी चाहिए। क्यों संबंधी क्यों चाहिए? क्योंकि वो प्रशंसा करें, वाह तुम्हारे पास कितना अच्छा मकान है और कितने सुंदर बच्चे हैं। इस तरह उसकी अनुरक्ति बढ़ती है। इसलिए विद्यार्थी की शिक्षा ब्रह्मचर्य से प्रारंभ होनी चाहिए, जिसका अर्थ है यौन आसक्ति से छुट्टी, है ना। तो ये ब्रह्मचर्य और संन्यास जो है वो क्या है? बेसिकली जो यौन आसक्ति है उससे छुट्टी। यदि वह करने में सक्षम हो तो उसे इस सारी झंझट से बचना चाहिए। तो इसलिए बताया, अगर वो ये कर सके तो बेहतर है आध्यात्मिक जीवन के लिए। यदि नहीं कर पा रहा है तो वह विवाह कर सकता है। हाँ, और कुछ काल बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। उस समय वह सोचता है, मैंने इस अनुरक्ति को काफ़ी भोग लिया, अब मुझे घर छोड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आ गया, तो घर छोड़ना जो है एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब घर बार से जो आसक्ति है बेसिकली उसको छोड़ना। तो अभी यहाँ प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जब वो अभी आ गया है, वानप्रस्थ के स्तर पे आ गया है व्यक्ति, हाँ, तो उसमें क्या है, गृहस्थ जीवन में इस अनुरक्ति को बहुत भोग लिया अभी।
तो तब वह विरक्त बनने के लिए विविध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है और उसकी पत्नी सहायक बनकर उसके साथ साथ रहती है। तो ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में कैसे होना चाहिए कार्य। तो क्या होता है, तो उस समय वो विविध तीर्थ स्थलों में भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं, और पत्नी जो है वो सहायक बनकर उसके साथ साथ रहती है। 2-3 मास बाद वह यह देखने के लिए फिर से घर आता है कि बच्चे ठीक से तो हैं, और पुनः चला जाता है। यह विरक्ति की शुरुआत होती है। जब विरक्ति पूर्ण हो जाती है तो पुरुष अपनी पत्नी से कहता है, अब तुम बच्चों के साथ रहो, मैं संन्यास लूँगा। यह अंतिम विरक्ति है। संपूर्ण वैदिक जीवन शैली विरक्ति के लिए है। इसलिए कुंती प्रार्थना करती है, कृपया इस पारिवारिक आकर्षण से विलग होने में मेरी सहायता करें। यही कुंती देवी की शिक्षा है। तो ये कुंती देवी की शिक्षा है कि जो पारिवारिक आसक्ति है उसे हम त्याग कर सकें। और त्याग करने मतलब क्या है कि सब कुछ जो है, सबको, खुद को भी और सबको हम भगवान की सेवा में लगा सकें। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। जय